नमस्कार दोस्तों, आपको मैं भुवनेश शर्मा अपने YouTube चैनल शक्तिशाली किसान पर सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं आया हुआ हूं उज्जैन, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाकालेश्वर का यहाँ पर मंदिर भी है उज्जैन के अंदर। और आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने जा रहा हूं ये बागवानी की खेती। और जिन किसान भाई ने कर रखी है आज उनका भी परिचय लेंगे, कहाँ से हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बालमुकुंद पाटीदार है जी। मैं उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के खाचरोद तहसील गांव कनवास का रहने वाला हूं और मैं खेती किसानी का काम करता हूं और खेती किसानी से जुड़ा हुआ। अच्छा, अब बात करते हैं जैसे हमारे यूपी के अंदर ये मैं देख रहा हूँ, इसको बोलते हैं अमरूद की खेती। आपके यहाँ क्या बोलते हैं अमरूद को? हम इसको जामफल बोलते हैं। अच्छा, जामफल बोलते हैं। जामफल की खेती करने का विचार आपके मन में कहाँ से आया सर, थोड़ा ये बताएं। सर, हमारे मन में खेती करने का विचार ऐसा आया कि जब बहुत साल पहले जब पानी नहीं गिरा, पूरे एरिया सूखा पड़ गया। अच्छा, बारिश नहीं हुई जी। तो हमारे आसपास के कुछ किसानों ने जामफल के कुछ लगा रखे थे, पौधे लगा रखे थे और वो ड्रिप इरिगेशन से उनका काम चला रहे थे। तो उनको उस समय आमदनी हुई और हमको कोई आमदनी नहीं हुई। क्यों? कि जब पानी नहीं गिरा, बरसात नहीं हुई, तो हम अपनी फसल नहीं ले पाए। बिल्कुल सही बात। लेकिन वो उनके कुछ हिस्से में भी फसल थी तो वो अपनी फसल ले पाए थे। इस कारण से हमको लगा कि नहीं, हमारे भी कुछ हिस्से में हमको बागवानी लगानी चाहिए, तो हमने ये बागवानी लगाई है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, ये जो आपने बागवानी तैयार की है, इसमें यह आपका कौन सा बीज है? ये सर हमने ये जामफल का, हमने अमरूद का L49 लखनवी L49 करके बीज है इसका। अच्छा, वो हमने पौधा रोपण किया है और उसी से हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत पहले लगा लिया था इसको। उस समय नई जो वेराइटियां थी वो पिंक ताइवान वगैरह है वो नहीं आई थी, इसलिए हमने उस समय ये सिलेक्ट करी थी और हम आज भी संतुष्ट हैं कि बहुत अच्छी वैरायटी, बढ़िया वैरायटी है जी। अच्छा, कितने दिन में तैयार हो जाती है लगभग? सर, ये 3 से 4 साल में तैयार हो जाती है। पूरा फल देना स्टार्ट कर देता है और हमारा भी 3-4 साल में स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, हाँ। इसे जो लगाने का गैप रहेगा पौधे से पौधे कितना रहना चाहिए नए किसान भाई? सर, अगर हम बात करें कि अगर कतार से कतार की दूरी की बात करें जी, तो कम से कम ये कतार से कतार की दूरी है जी। तो ये कतार से कतार की दूरी है, ये 12 फीट की हमने रखी है। और जो रो के अंदर पौधे से पौधे की दूरी है जी, वो हमने 10 फीट के आसपास की रखी है। अच्छा जी। जो चौड़ाई है वो 10 से 12 है, 12 लंबाई है वो 10 बाई 10 है। हाँ। अब बात करते हैं, इसके अंदर रोग आता है या नहीं आता सर? सर, इसमें रोग जनरली ऐसा कुछ आता नहीं है जी। केवल और केवल इसमें कुछ मकड़ी लगती है। अच्छा। और बरसात के दिनों में कुछ इल्ली लगती है जी, बस उनको हमको कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा इसमें कोई रोग नहीं आता है। जैसे इस पे फल आप बता देना तैयार कर देता, तो एक पेड़ पे जैसे मैं देख रहा हूँ सर, ये 4 साल का है, बहुत अच्छा। तो ज्यादा बड़ा पौधा हो गया, 5-6 साल का पौधा हो गया। अच्छा। और बहुत सारे फल है इसके ऊपर। और ये तो अभी आज कल तुड़ाई हो गई है। अच्छा। मतलब जो अच्छे जाम थे वो सब टूट गए हैं इसमें। अच्छा, एक जो पेड़ है कितना फल आ सकता है सर? सर, इस एक पेड़ से कम 70 से 80 किलो फल आता है। अच्छा। और ये 15 से लेके 20 रुपए किलो तक बिक जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं, आपने जो ये बागवानी लगा रखी है, आपने कितने एकड़ में लगा रखी है सर? सर, हमने केवल ये बागवानी 2 एकड़ में लगाई है। अच्छा, 2 एकड़ में जी। तो 2 एकड़ में आप इन्हें सेल करने मंडी ले जाते हैं या नहीं, यहाँ से ही, या कैसे करते हो आप सर? सर, हमारे जो पास में मंडी के पास में जो शहर है, रतलाम है, उज्जैन है जी, वहाँ के हमने जो फ्रूट सेलर हैं, बड़े फ्रूट सेलर, उनसे हमने बात की थी जी। तो वो यहीं पर आ गए। उन्होंने पूरा बगीचा देखा। हाँ। उनको लगा कि यार ये हम बगीचा इतने में ले सकते हैं। हाँ। तो उन्होंने हमको 3 लाख रुपए में पूरा बगीचा हमसे उन्होंने ले लिया। अब वो तुड़ाई वही करते हैं, इसका ध्यान भी वही रखते हैं और आपको तो 3 लाख रुपए नगद दे देते हैं। तो लगभग 2 एकड़ के आपको साल भर के 3 लाख रुपए मिलते हैं जी। कोई करना नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं इसमें, इसके अलावा कोई मेहनत भी नहीं लगती है। साल में एक बार इसको एक खाद दिया है। अच्छा। और एक बार इसकी कटिंग करी है। अच्छा, कटिंग कितने दिन में होती है सर? साल में एक बार। तो कटिंग करने से फल मोटा होता है या ज्यादा आता है पेड़ पे, ये बताएं सर। सर, कटिंग करने से क्या होता है कि फल तो मोटा होता है। अच्छा। ज्यादा तो जब कटिंग नहीं करते हैं तो आता है। अच्छा। लेकिन फल की क्वालिटी नहीं बनती है। अच्छा। तो हम कटिंग इसलिए करते हैं कि ताकि फल अच्छा आए। जो पौधा होता है जब वो बढ़ता है जी, तो अगर उसको ऊपर से काट देते हैं तो इसका जो पूरा जो क्षमता होती है वो फल में उतार देता है। अच्छा। इस कारण से फल की जो है वो क्वालिटी बढ़ जाती है। अच्छा, मैं बात करता हूँ, जैसे नए किसान भाई इसकी खेती करना ही चाहे अमरूद की,
तो उनको कितना बड़ा पौधा लेना चाहिए और पौधे की जो गहराई है वो कितनी गहराई होनी चाहिए सर? जी, जो भी नया किसान भाई अगर पौधा लगाना चाहता है तो कम से कम उसको 3-3.5 फीट का पौधा लेना चाहिए। अच्छा। हाँ, और उसको कम से कम 1 फीट के आसपास का उसमें गड्ढा करके और उसको लगाना चाहिए। अच्छा, लगाने के लिए गड्ढे की गहराई और कितने रेंज का पौधा ये पड़ेगा सर? सर हमको कम से कम 3 से 3.5 फीट का पौधा लेना चाहिए। अच्छा। और 1 फीट के आसपास या 1 फीट के 1.5 फीट का गड्ढा करके और उसमें उसको लगाना चाहिए। और बाकी उस समय थोड़ा बहुत खाद लगता है, कोई ज्यादा खर्चा इसका लगता नहीं है। अच्छा, नए किसान के लिए आप बोले थे खाद लगता है, कौन सा वाला खाद इसमें डालना चाहिए? दवाई भी डालनी चाहिए? देसी खाद डालना चाहिए इसमें, और थोड़ा बहुत फफूंदनाशक हम उसमें मिला सकते हैं ताकि जब नया पौधा रहता है तो उसको ग्रोथ बढ़िया करे। हाँ, और फफूंद लगने के चांसेस नहीं रहे, पौधे जाने के चांस नहीं रहे। अच्छा, हमने लगा दिया और कुछ पौधे चले गए, ऐसा कोई चांस नहीं रहे। अच्छा, जैसे पौधा लगाए भी लिया और उसके बाद इसकी देखभाल के लिए किसान को, नए किसान को क्या करना है लगभग? सर ये अमरूद की खेती ऐसी खेती है कि इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई साइंस नहीं लगाना है। अच्छा। कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल पानी देना है। अच्छा। 2-3 साल तक पानी देना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। और अच्छा। पानी भी ऐसा है कि आप बस कि पानी से मरे नहीं, बस इतना रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का पानी देना है? हल्का पानी देना है। अच्छा, इसके लिए मिट्टी कौन सी होनी चाहिए सर? जैसा आपके यहाँ तो बहुत बढ़िया मिट्टी है सर। आप इस पौधे को आप पथरीली मिट्टी में भी लगा सकते हैं, दोमट मिट्टी में भी लगा सकते हैं, काली मिट्टी में भी लगा सकते हैं। तो लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में पौधा हो जाता है, रेतीली मिट्टी में भी हो जाता है। अच्छा, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी मिट्टी में हम लगा सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं नए किसानों के लिए आप क्या संकेत देने वाले हो सर? जैसे कुछ यूपी में ज्यादातर गन्ने के पीछे रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या संकेत करना चाहते हैं सर? जो भी नए किसान मेरे भाई हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि आपकी जितनी भी जमीन हो जी, उसके 4 हिस्से कर दीजिए जी। एक हिस्से में आप बागवानी लगाइए जी, एक हिस्से में कोई भी कच्ची फसल, सब्जी अगर आपके उधर आसपास होती है तो सब्जी लगाइए, या प्याज, लहसुन, या कोई भी कच्ची आलू वगैरह, कोई भी जो कच्ची फसल आपके उधर होती है वो लगाइए। और बाकी 2 हिस्सों में आप अपनी जो रेगुलर खेती होती है वो करिए। और रेगुलर खेती में भी आप नए बीज ट्राई करिए, पुराने बीज के पीछे मत रहिए, क्योंकि पुराने बीज और नए बीज के उत्पादन में बहुत अंतर होता है, उनके रेट में भी अंतर होता है। तो यही मैं किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपनी खेती को इस प्रकार से करें तो ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। अच्छा, अब जो नए किसान आपसे जानकारी लेना चाहते हैं सर, एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दें, जिससे जो भी नए किसान जो जानकारी लेना चाहता है वो आपके नंबर पे संपर्क कर सकता है सर। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9630008831। तो किसान भाई, सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी बागवानी खेती के बारे में, और जो नए किसान चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं उनके लिए काफी ग्रोथ कर रहे हैं कि एक फसल ना बोकर लगभग किसान को हर तरह की फसल बोनी चाहिए। किसी एक फसल का नष्ट भी हो सकता है ज्यादा बारिश होने के कारण, या उसका रेट भी गिर सकता है, दूसरी फसल का रेट उठ सकता है। तो किसान भाइयों को कम से कम 2 या 3 फसल जरूर बोनी चाहिए, जिससे कोई सी फसल में हानि भी हो जाए तो दूसरी फसल में उसको लाभ होता है। और आज की वीडियो में इतनी अच्छी जानकारी दी गई है। किसान भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम आप किसान भाई जानते हैं, जो नए किसान है उनके लिए मैं बता रही हूँ, शक्तिशाली किसान नाम से चैनल का नाम है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।